हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह का समय है और मैं अपना वही डेली का सब बोरिंग सा काम कर रही हूँ। मैंने झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाने जा रही हूँ। और अभी मम्मी भी अपना वही बोरिंग वाला सब काम कर रही हैं। सब्जियाँ काटना कुछ इंटरेस्टिंग सा है ही नहीं करने के लिए, बस मम्मी सब्जियाँ काट रही हैं। आज डिमांड थी भरवे करेले की और बैंगन और आलू, मतलब कलौंजी बनाना था, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैं और मम्मी सुबह से उठ के काम में लग जाते हैं और बाकी सब अपनी ज़िंदगी के मज़े लेते हुए सो रहे होते हैं। सुबह आराम तक लेट तक सो रहे होते हैं और हम लोग जल्दी उठ के लग जाते हैं मज़दूरों की तरह किचन में। हाँ, हाउस मेकर के पास काम ही क्या होता है, बस सुबह से लेकर रात तक काम करते रहो। रात में सोने में भी इतना लेट हो जाता है कि सुबह उठने का मन ही नहीं करता है, आँख ही नहीं खुलती है, पर ज़बरदस्ती आँख खोल के उठना पड़ता है और सब काम करना पड़ता है। क्या कर सकते हैं अब। फिर मैं किचन में आ गई और कितना भी जल्दी करो, लेट होना ही होना है। सब लोग उठ जाते हैं, सब लोग उठते हैं, उठने के साथ ही फटाक से रेडी होके निकलने लगते हैं। तो मैंने जल्दी मैंने भी फटाफट स्टफिंग की और दोनों साइड मैंने कढ़ाइयाँ चढ़ा दी थी बनने के लिए। एक साइड भरवा करेले बनाने थे, तो एक साइड सिर्फ करेले का बन रहा था और दूसरी साइड आलू और बैंगन मिक्स बन रहा था। जितने लोग उतनी वैरायटी, सबके लिए, सब एक चीज़ नहीं खाते हैं, इसलिए सबके लिए अलग अलग बनाना होता है। और दाल तो कंपलसरी सी हो गई है, डेली दाल एकदम बोरिंग सी लगने लगी है दाल, मन ही नहीं करता है खाने का। तो एक साइड मैंने फिर दाल भी चढ़ा दी है, सब अपनी अपनी जगह पे मैंने फिक्स कर दिया है, सब अब पक रहे हैं गैस पे बैठ के। और फिर मैं आई पूजा करने के लिए। मैं पूजा भी नहीं कर पाई थी नहा के तुरंत, तो उसमें मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो फिर मैं इसलिए उधर रख के आ गई किचन में। फिर मैं आ गई पूजा करने के लिए। फिर मैंने जल्दी से पूजा की और आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो टॉवल भी नहीं निकालने का टाइम मिला। टॉवल निकालने का मतलब है कॉम करो, फिर उसके बाद बाल सुखाओ, और बाल सुखाने का एकदम टाइम नहीं होता है सुबह, इसीलिए मैंने बालों को ऐसे ही छोड़ रखा है। फिर पूजा मेरी हो चुकी है, उसके बाद मैं वापस किचन में आई और मेरी करेले की कलौंजी बन चुकी थी, तो उसको मैंने साइड पे करके रख दिया है। और दाल भी मेरी हो ही चुकी थी। बैंगन में जल्दी हो जाता है, पर जो टाइम लेता है वो आलू लेता है। आलू को बहुत टाइम लग जाता है पकने के लिए। फिर मैंने जल्दी से दाल फ्राई करने के लिए रखा। रिद्धू नहीं खाता है दाल फ्राई वाली दाल, तो उसके लिए मैं अलग से निकाल देती हूँ। उसको जीरा एकदम पसंद नहीं है, तो बस मैं उसको प्लेन डाल देती हूँ और उसका मैंने निकाल के फ्राई कर दिया है। फिर मैंने रोटी बनाई और सबसे पहले उस कान्हा जी को भोग लगाया। फिर उसके बाद इन लोग को नाश्ता बना के दिया। फिर सबके टिफ़िन पैक किए, साथ में चाय भी बनाती रहती हूँ, उन लोग को गर्म पानी भी देती रहती हूँ। ये होता है, ये सिलसिला चलता रहता है और 10 बजे तक चलता रहता है। जब ये लोग घर से निकल जाते हैं तब जाके मुझे एक अच्छी वाली लंबी सांस में ले पाती हूँ और उसके आसपास मुझे रिलीफ मिलता है। तो मैं 10 मिनट का रेस्ट लेती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ किचन में बाकी का अपना सारा काम निपटाने के लिए। हिमांशु के लिए पराठे बना रही हूँ, क्योंकि उसको टिफ़िन में पराठे लेके जाने होते हैं। वो थोड़ा सा रोटी उसको पसंद नहीं आती जल्दी, तो उसके लिए मैंने टिफ़िन में पराठे बना दिए थे और सोनू रोटी लेके जाते हैं। मेरा सुबह का यही रहता है। लो फिर मैं किचन से फ्री होकर रूम में आई। रूम में आके मैंने अपना रूम सही किया, चादर लगाया। फिर लंच टाइम हो गया था, तो मैंने सबके लिए लंच बनाया।
फिर सब लोगों ने खाना वाना खाया पिया। तो आज हाउस हेल्पर आने वाली थी काम करने के लिए, तो उसने फिर उसका फ़ोन आया तो उसने मना किया कि मैं नहीं आने वाली हूँ। मैंने सुबह से सारे बर्तन छोड़ के रखे थे, इसलिए बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बाद गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, पर क्या कर सकते हैं, धुलना पड़ा। फिर इतने सारे बर्तन थे, धुलते मैं थक गई थी। फिर गोलू आई तो उसने पूछा क्यों धो रहे हो, तो मैंने बताया उसको। फिर उसने मेरी हेल्प की थोड़ी सी, सब बर्तन लगाए और मैंने आशी के लिए ये कैरेट प्यूरी बनाई और उसको लंच में खिलाने के लिए। अभी शाम हो रही थी, सब काम वाम करके फ्री हो के फिर मैं और गोलू आ गए थे मार्केट। यहाँ पे आए, कुछ सामान लेना तो नहीं था, देखने आए थे बस, कुछ पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे। तो हम लोग आए यहाँ पे किड्स सेक्शन में, तो मैंने सोचा आशी के लिए कुछ ले लेती हूँ। तो जो कपड़े पसंद आ रहे थे उसमें आशी का साइज़ नहीं था। फिर मुझे एक कैप बहुत पसंद आई थी, पर इसमें भी आशी का साइज़ नहीं था, ना ही तो मेरी साइज़ की थी ना आशी की साइज़ की थी। फिर सोचा मैंने उसके लिए कोई फुटवेयर लेती हूँ, बट फुटवेयर में भी उसका साइज़ नहीं था, सब बड़े बड़े साइज़ थे और बड़े साइज़ का मैंने क्या ही करना है अभी। फिर उसके बाद हम लोग सिर्फ ऑफ़र देख रहे थे, किस पे ऑफ़र है। फिर मैंने सोचा उसके लिए कोई हेयर एक्सेसरी लूँ, तो उसमें भी कुछ खास नहीं मिला मुझे। और रिद्धू के लिए देखने आए तो फिर रिद्धू के लिए कुछ भी लेके नहीं जा सकते, क्योंकि रिद्धू बहुत अब अपनी पसंद वाले हो गए हैं, उनको अपनी पसंद का ही सब चाहिए रहता है। तो मैं इधर आई बैग देखने के लिए, बैग भी मुझे कुछ खास नहीं लगे। और यहाँ पे ये सब बैग्स थे, पर इसमें बहुत मतलब होता है ना कि देख के बहुत अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं था। फिर इधर आए हम लोग देखने के लिए रिद्धू राशि के लिए कि कुछ खेलने के लिए मिल जाए। रिद्धू के लिए लेना ही बेकार है, क्योंकि वो वेस्ट कर देता है और उसके पास तो इतना है कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। और रिद्धू अगर आता तो यहाँ पे एकदम तहलका मचा के रख देता है, ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है। में आए हुए सभी कस्टमर्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत ही धमाकेदार डील लेकर आए आपके लिए। बिना टेंडम का ड्राई आयरन परचेज करिए सिर्फ 319 रुपए में। इसकी एमआरपी है 599 रुपए। उषा का ड्राई आयरन परचेज करिए। फिर हम लोग आए इधर कुछ सामान देखने के लिए, ग्रॉसरीज देखने के लिए। तो उसके बाद कर्टन्स देखे, चादर देखी। फिर मेरी नज़र डायपर पे पड़ी, तो मैंने देखा कि मुझे इसी प्राइस पे तो मैं मंगा ही लेती हूँ। मैं इसके लिए डायपर आशी के लिए ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ, तो मुझे ऑफ़लाइन से अच्छा ऑनलाइन मिल जाता है। फिर हम लोग की शॉपिंग ख़त्म हुई, हम लोगों ने छोटा मोटा कुछ सामान लिया जिन पे ऑफ़र्स थे, तो लेके फिर हम लोग वहाँ से निकले। और उसके बाद फिर हम लोग का मन किया गोलगप्पे खाने का। हम लोग आए यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए। चाट भी खाने का सोचा था, पर इसमें गोलगप्पे इतने तीखे बना दिए कि बस खा के एकदम मिर्च लग गई थी। फिर खा पी के हम लोग घर आए। घर आने के बाद फिर मैंने जो छोटा मोटा सामान लिया था वो मैंने रखने के बाद फिर चाय वाय बनाई सबके लिए। रिद्धू के लिए दूध बनाया, फिर रिद्धू ने दूध पिया, चाय वाय हम लोगों ने पी। फिर उसके बर्तन धुले, उसके बाद फिर खाना भी बनाना है, तो खाने की भी तैयारी करी। रात का टाइम था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने रोटियाँ इस टाइम नहीं बनाई, मैंने सिर्फ चावल दाल चोखा बना दिया था। और अभी मेरा भुट्टा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने भुट्टा वो किया भुना। फिर उसके बाद मैंने भुट्टा खाया। यहाँ पे रिद्धू मुझसे होमवर्क करने के लिए हेल्प ले रहा है। उसको दिन भर बोलते रहो होमवर्क कर लो, उसको नहीं याद आता है। जब जैसे ही रात का 8 बजता है वैसे ही उसको होमवर्क करने का याद आ जाता है, परेशान करने लगता है, फिर किचन में आके रोने लगता है। तो फिर मैंने उसको साथ साथ होमवर्क करवाया, फिर सबको खाना पीना बनाया, मैंने खिलाया पिलाया। उसके बाद फिर बर्तन धोए। मैंने यहाँ पे गोलू बना रही थी नींबू पानी, बहुत गर्मी थी तो सब लोगों ने फिर नींबू पानी भी पिया। इसी साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।